छांगुर नाम का एक जो शख्स आया, जलालुद्दीन जिसका नाम है, इसकी साजिश थी कि भारत को इस्लामिक राष्ट्र बना देंगे। आपने तो पहले भी कई बार का जिक्र किया है कि नेपाल के जो सीमावर्ती इलाके हैं वहां पर किस तरीके से मदरसे कुकुर मुत्ते की तरह उगाए थे। मैं इस कहावत का इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूं क्योंकि बार बार आप इसका जिक्र किया, आपके समय में कार्रवाई हुई। तो आपको लगता है कि ये फुल एंड फाइनल हिसाब हो रहा है और ये साजिश बहुत लंबी थी भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने की, जो पूछताछ में जो बड़े खुलासे हुए जलालुद्दीन से? राकेश पांडे जी, सभी विद्वान पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार। छांगुर एक देशद्रोही है और इसने समाज में विघटन पैदा करके की कोशिश करके देश को एक इस्लामिक राष्ट्र बनाने में डेमोग्राफिक चेंजेस लाने की कोशिश की। आपने बिल्कुल सही कहा, बलरामपुर नेपाल की सीमा से सटा हुआ है और इसके पहले भी आईएसआई के इशारे पर वहां अवैध तरीके से मदरसे आदि बनाने का कुंसित प्रयास किया गया। और मैंने ये कहा था, कुकुर मुत्ते की तरह से अगर ये चीज आ रही है नाजायज तरीके से अतिक्रमण को लेकर के, ये बहुत अधिक चिंता का और देशद्रोह का विषय है। छांगुर तो देशद्रोही है ही, लेकिन इसके ऊपर अगर आप ये कहते हैं केवल छांगुर के ये सामर्थ्य नहीं था कि अपने दम पर ये इतना बड़ा काम कर ले, 106 करोड़ इकट्ठा कर ले, ये ताबीज और गंडा बेचने वाला, इसके पीछे एक थिंक टैंक है, एक सोच है, एक जिहादी माइंडसेट है। और इसके पीछे जो थिंक टैंक है उस तक आपको पहुंचना जरूरी है कि मिडिल ईस्ट से 106 करोड़ रुपए कहां से आए, 40 अकाउंट नाजायज कैसे खुल गए। आप देश के वरिष्ठ एक एडिटर हैं, आप एक अकाउंट खुलवाइए, हर 6 महीने पे केवाईसी मांगा जाता है। बैंक मैनेजर्स ने केवाईसी क्यों नहीं लिया? सीजेएम की स्टेनो की पत्नी ने कैसे इसके नाजायज धंधे की पार्टनर बन गई। इसके अलावा यह बताया जाता है कई महत्वपूर्ण राजनीतिक व्यक्ति, पुलिस अधिकारी, रेवेन्यू अधिकारी इसके गिरोह में शामिल है। किसी ने भी दुस्साहस किया कि छांगुर के ऊपर अगर शिकायत करे तो राकेश पांडे जी उसको एन केन प्रकारेण नोटिस दे करके, फर्जी एफआईआर करा करके उसको मजबूर अच्छा, करते एक चीज और मैं फिर पॉलिटिकल केस की ओर मूव कर जाऊंगा। जो इसकी मोडस ऑपरेंडी का खुलासा हुआ है कि ये नेपाल सीमा पर धर्मांतरण केंद्र चलाता था। दावा केंद्र के जरिए के लिए इसको ग्लोबल फंडिंग मिली थी। खाड़ी देशों की संस्थाओं में इसकी अच्छी पैठ और कोठी इसकी ऐसी थी जिसके अंदर मिनी पावर हाउस, विदेशी ब्रांड के सामान, घोड़ा, और यह भी जानकारी मिल रही कि जर्मन शेफर्ड कुत्ते इसने पाल रखे थे। सबसे पहले आप आइए कि 17 बार मिडिल ईस्ट जाना, हम आप कितनी बार मिडिल ईस्ट गए हैं भ्रमण करने, कितनी बार, आसान नहीं होता है। 17 बार, और वो भी नीतू के साथ और उसके जो पति हैं नवीन रोड़ा, उसके साथ इतनी जो फ्रीक्वेंटली जाना, तो आप समझ सकते हैं कि इसकी जेबें कितनी गहरी और कितनी लंबी हैं। इसके अलावा घर के नक्शा देखें आप इसका कि इससे कंसर्टीना वायर जो बहुत महंगा होता है, रात में जो कि इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास की जाती है कि कोई आवागमन न होने पाए। सीसीटीवी का नेटवर्क जिसका रिमोट और जिसका मॉनिटर इसके बेडरूम में था, यानी ये मॉनिटर करता था। और ये कौन सा बाबा, कैसा बाबा, इसका दुराचारी जिस तरीके की, क्योंकि आपका राष्ट्रीय चैनल है, मैं कहना नहीं चाहूंगा, जिस तरीके की सामग्री आपत्तिजनक मिली, चाहे वो मसाज का तेल हो या शक्तिवर्धक गोलियां हो, बाकी चीजों पर मैं नहीं कहूंगा। ऐसे बेशर्म आदमी का स्थान सलाह के पीछे सारी इनकी जो है ऊर्जा वहीं पे। ठीक है, मैं बीच बीच में आपके पास आऊंगा। अब मनोज काका जी, ऐसे आदमी पर कार्रवाई हो रही है तो आप इसे, आपकी पार्टी राजनीतिक रंग देने की कोशिश कर रही है कि भाई इस तरीके से एक्शन क्यों? कोई कह रहा है कि बुलडोजर ही क्यों चला दिया, अपराधी का घर गिरा थोड़े नहीं सकते हैं जबकि सरकारी जमीन पर बना हुआ था। देखिए, पहला तो ये कि आप एक नंबर के सबसे बड़े झूठा हो, आप झूठ बोलते हो, आप तथ्यपरक कोई बात नहीं करते हो। राकेश जी, हमारी पार्टी का अगर कोई एक भी इस तरह का आधिकारिक बयान हो तो उसको आपको दिखाना चाहिए, तो इस मंच के माध्यम से पूरा देश ये जाने कि ये कैसे राकेश पांडे जी सरकार पोषित एंकर हैं जो लगातार झूठ बोलते हैं। मैं कोट कर देता हूं, जो भी व्यक्ति है जिसने ऐसा किया। मनोज काका जी, ये टैगिंग से मत आया करिए, मैं हवाई ये बातें नहीं करता हूं। और ऐसा नहीं है कि मेरी आपसे कोई दुश्मनी, आपकी पार्टी से कोई रंजिश है कि मैं कह दूं कि सपा ने कह दिया। आप पूरे हवाई में बात करते हो, आप तथ्यपरक बात, आप मेरी बात पूरी हो जाने दो फिर आप बताना। अब चलिए बोल लीजिए, पहले टैगिंग कर लीजिए फिर बताना। बोल लीजिए, पहले टैगिंग कर लीजिए फिर आता हूं। बोलिए, हाँ बोलिए। आप मेरी बात पूरी हो, राकेश जी, हाँ पूरी करिए। राकेश जी, मेरी बात आप पूरी हो जाने दीजिए। आपने बहुत अच्छा, आप अपने शुरुआती संबोधन में एक बात कहा कि ये पाखंडी बाबा, बहुत अच्छा कहा। ऐसे पाखंडियों के खिलाफ इसको नोट करिएगा, कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए।
जितना सख्त हो सके उतनी कार्रवाई होनी चाहिए। पाखंडी बाबा सब धर्मों में, हमारे भी धर्म में राम रहीम एक पाखंडी था, आसाराम एक पाखंडी था जिसने दुराचार किया बेटियों के खिलाफ। इसी तरह का एक छांगुर बाबा, इसके खिलाफ भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। तो इसको लेकर के किसी धर्म विशेष या किसी संप्रदाय को टारगेट करने की जरूरत नहीं। दूसरा, आपने ये कहा कि ये कुकुरमुत्ते की तरह मदरसे खुल गए और वहां से आतंकवादी गतिविधियां संचालित होती थी। तो आप ये योगी आदित्यनाथ जी के बजाय थोड़ा सा हिम्मत करो, साहस करो। आप ये देश के गृह मंत्री से कहो कि नेपाल बॉर्डर पर सीमावर्ती इलाके में जो आपके सहधर्मी हैं विक्रम जी, वो भी कहें कि इतना इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है, अवैध गतिविधियां चल रही हैं, उस पर रोक लगाए। उसकी जिम्मेदारी समाजवादी पार्टी की नहीं है, किसी भी पक्ष। अब मनोज काका जी सुनिए सर मेरी बात, मैंने आपकी बात बहुत सुनी, मैं 2-3 बातें आपकी पॉइंट कर रहा हूं। मेरी पूरी स्क्रीन पर छांगुर के लिए कहीं बाबा लिखा नहीं हुआ है, और कहीं आप लिखा दिखा दीजिए। मैं आपसे सवाल नहीं करूंगा इस पूरे डिबेट में, और सिर्फ सुनूंगा। तो इसको बाबा मैं कहता नहीं हूं। राम रहीम, सभी धर्मों में बाबा होते हैं, सभी धर्मों की आड़ में जाकर आपको छिप जाना है। फिर आप कह रहे हैं कि अगर आपकी हिम्मत है तो आप और आपके सहधर्मी विक्रम जी सवाल उठाएं। यहां पर भी आप धर्म देख रहे हैं, और मैं कह रहा हूं, मैं हवा में कोई बात नहीं करता हूं मनोज काका जी। आपकी पार्टी के 2 नेताओं का नाम मैं ले रहा हूं। सुनिए सर, प्लीज मनोज काका जी सुनिए। नहीं, धर्म मत देखा करिए। यहां पर मनोज काका जी, मैं आपका धर्म देखकर आपको नहीं बुलाया सवालों का जवाब देने के लिए, या विक्रम जी को उनका धर्म देखकर नहीं बुलाया, सूर्या मैथिल को उनका धर्म देखकर नहीं बुलाया। लेकिन यहां अब बैठकर मेरे और एक पूर्व पुलिस अधिकारी का, यूपी पुलिस के मुखिया रहकर विक्रम जी का धर्म आप देख रहे हैं। आपको मैं अब कहूंगा, क्योंकि आपको तुष्टीकरण की पॉलिटिक्स करनी है। अब सुनिए मेरी पूरी बात सुनिए मनोज काका जी। मैं बहुत ध्यान से सुनता हूं और एक एक शब्द बहुत पॉइंट करता हूं। अब सुनिए। चिल्ला लो, चीख लो। नहीं, मैं चिल्ला नहीं रहा हूं, मैं सिर्फ फैक्ट को देश के सामने रख रहा हूं। सिर्फ फैक्ट को मनोज काका जी देश के सामने रख रहा हूं। और फैक्ट सुनिए, सीख लीजिए। हाँ सुनिए सर, सुनिए मनोज काका जी, आपने बोला था मैं चुप हो गया था, अब मैं बोल रहा हूं आप चुप हो जाइए। सुनिए, आपने कहा कि मैं झूठा हूं, तो मैं अपने सच का सबूत आपके सामने रख रहा हूं। आपकी पार्टी के नेता है फखरुल हसन। परसों हमने मंगलवार को, अब मंगलवार दिन गिन लीजिए, 8 तारीख है, परसों या नरसों होगा। फखरुल हसन ने कहा किसी अपराधी का घर गिराया नहीं जा सकता, सरकार का बुलडोजर बिना नोटिस के चलता है छांगुर पर। पॉइंट नोट करिएगा। आपकी पार्टी के प्रवक्ता है अनुराग भदौरिया, कल एक चैनल पर बैठकर वो बोल रहे थे, और कई जगहों पर पोस्टर्स पर भी छपा हुआ है कि उन्होंने छांगुर बाबा कई स्तरों पर काम करता है, नेटवर्क बिना सरकारी सहायता के संभव नहीं था। क्यों इस तरीके की एक्शन अभी हो रही है, इस चीज को लेकर उन्होंने सियासत की थी। तो मनोज काका जी, मैं हवा में बात नहीं करता हूं, अब देश तय करेगा कि झूठा राकेश पांडे या मनोज काका है। बोलिए। अब मैं जवाब दूं, मैं जवाब देने का मुझे समय दीजिए। कृपया अपनी व्यग्रता को ठीक रखिए। जवाब व्यग्रता कहां से है? एक तो मैंने हिंदी का एक शब्द बोला, सहधर्मी। आप विक्रम सर एक आईपीएस रहे हैं, बहुत प्रतिष्ठित रहे हैं, वो जानते होंगे सहधर्मी का मतलब धर्म से नहीं है। जो आपके विचारधारा से, जो आपके कार्य तो समान विचारधारा बोलेंगे, सहधर्मी नहीं कहते हैं। फिर थोड़ी सी परिभाषा मनोज काका जी अपनी दुरुस्त करिए। सहधर्मी मतलब एक धर्म का, एक विचारधारा का नहीं कहेंगे उसे। आप पहले और जगह देख लेना, थोड़ा हिंदी भी ठीक से पढ़ लो। आप किसी भी तरह के किसी के भी बयान को आप मत चला। और जो बात दूसरी कर रहे थे आप कांवड़ियों के लिए, तो पार्टी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि भाई उनके नहीं, अभी कांवड़ियों पर मत जाइए, आऊंगा कांवड़ियों पर भी। मनोज काका जी, अभी कांवड़ियों पर आऊंगा, लेकिन जो फैक्ट मैंने रखा उसको जवाब दीजिए सर। कांवड़ियों पर अलग से आपको समय दूंगा। अरे पूरी बात तो हो जाने दो यार, बीच में क्यों टोका टोकी करते हो आप बात होने, फिर आप क्यों बुलाते हो आप राकेश भाई? अगर किसी को भी बेहतर सुविधा देनी हो तो कॉरिडोर बना दीजिए। अभी आप जब से संवाद कर रहे हैं, अभी जस्ट आपके यहाँ भी खबर आई होगी, मुजफ्फरनगर में एक बाइक से टच हो जाने पर उसको पीटा गया, बाइक सवार व्यक्ति को। तो धर्म का मतलब धंधे से और पाखंड से नहीं होता। कोई भी धर्म हमको जितना ज्यादा मानव बनाए, जितना ज्यादा संवेदनाओं से भरे, वही धर्म है। और हिंदू धर्म को योगी आदित्यनाथ जी के आ जाने से उसका पुनरुद्धार और उत्थान नहीं होगा। हिंदू धर्म का इतिहास 5000 साल पुराना है, ये आपको पता होना चाहिए। सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर के वैदिक काल से लेकर आज तक है। तो योगी आदित्यनाथ, हम आप कितने लोग आए गए, लेकिन हिंदू धर्म जैसा था वैसा ही रहेगा। और उन्होंने बात करा डॉक्टर लोहिया की। डॉक्टर लोहिया सबसे ज्यादा अगर किसी चीज के विरोधी थे तो सांप्रदायिकता के विरोधी थे, और सांप्रदायिकता के पूजक और उसके पोषक हैं योगी आदित्यनाथ जी। ये सवाल आप पूछिए, स्कूल बंद करा रहे हैं, मधुशाला स्कूल पर
चले गए सर। नहीं, आज का टॉपिक दो ही है मनोज काका जी। आज का टॉपिक है छांगुर टू हिंदू सम्मान, जो योगी ने कहा है, और कावड़ियों पर आपके साथ आऊंगा। लेकिन सर देखिए, देश ऐसे मोड़ पर है कि इंटरनेट बहुत अच्छा चलता है।